ये कायनात छुपाती नहीं ज़मीर अपना, कि ज़र्रे ज़र्रे में है ज़ौक़ आशकाराई। ज़मीर कहते हैं दिल को, बातिन को। ज़ौक़ आशकाराई ज़ाहिर होने की लज्जत। कायनात कहते हैं जहां को। कायनात के बातिन या दिल में जो कुछ मौजूद है ये उसे छुपा कर नहीं रखती बल्कि ज़ाहिर करती रहती है। इसका सबूत ये है कायनात के एक एक ज़र्रे में अपने आप को ज़ाहिर करने की लज्जत और चाशनी मौजूद है। पाक की आयत में है, और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा तो इससे बाग उगाए और अनाज। इसी निगाह में है काहिरी ओ जब्बारी, इसी निगाह में है दिलबरी ओ रानाई। काहिरी और जब्बारी ये अल्लाह ताला के दो सिफाती नामों काहिर और जब्बार की सिफात हैं। बंदा भी चूँकि सिफात बारी ताला का मज़र है, इसीलिए ये सिफात भी बंदे में भी मौजूद हैं। दिलबरी कहते हैं महबूबी को, रानाई कहते हैं ज़ेबाई। इसी निगाह शौक़ की बदौलत खुदा के बंदे में बातिल के साथ मुकाबले के वक्त कहर, जबर, हैबत और दबदबे की शान पैदा हो जाती है। और इसी निगाह शौक़ से जब उसका वास्ता अपनों से यानी हक़ परस्तों से पड़ता है तो वहाँ यह निगाह अपने अंदर महबूबी और ज़ेबाई की शान पैदा कर लेती है। यानी बंदा मोमिन जब निगाह इश्क पैदा करता है तो काफिरों के लिए उसकी नज़र काहिरी और जब्बारी वाली, और मिल्लत के लोगों के लिए उसकी नज़र दिलबरी और रानाई वाली होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहने वालों के मुताल्लिक सूरत फतह की आखिरी आयत में है, और जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं वो काफिरों पर बहुत सख्त और आपस में बहुत नरमदिल हैं। निगाह शौक़ मयस्सर नहीं अगर तुझको, तेरा वजूद है कल्बो नज़र की रुसवाई। वजूद कहते हैं हस्ती को, कल्ब कहते हैं दिल को, रुसवाई कहते हैं ज़िल्लत। मयस्सर होना, हासिल होना। निगाह इश्क, इश्क की नज़र। अगर बसीरत हासिल नहीं तो इंसान इंसान नहीं। इसी बसीरत के लिए पयाम है, और ज़मीन में निशानियां हैं यकीन वालों के लिए और ख़ुद तुम में, तो क्या तुम्हें सूझता नहीं। सूरह ज़ुर्रियात। तेरे हरम का ज़मीर अस्वद व अहमर से पाक, ननंग है तेरे लिए सुर्ख व सफ़ेद व कबूद। हरम यानी काबा, ज़मीर बातिन या दिल। अस्वद कहते हैं काले को, अहमर कहते हैं सुर्ख, ननंग है बाइस शर्म है, सफ़ेद सफ़ेद, कबूद नीला। इस शेर में अहले फ़न से खिताब करते हुए इकबाल कहते हैं कि तेरे काबा दिल का बातिन काले और सुर्ख की तमीज़ से पाक है, और अगर तू अपने फ़न में सुर्ख, सफ़ेद, नीले और काले की तमीज़ रवा रखता है, जैसा कि आजकल के अहले फ़न रंग, नस्ल, खून और वतन की बुनियाद पर फ़न पैदा कर रहे हैं, तो अहले फ़न के दावेदार ये तेरे लिए बाइस शर्म है। मैसेज ये है कि मुसलमान के यहाँ रंग और नस्ल कोई चीज़ नहीं। सूरह हिजरात में है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। और अगर बाखबर अपनी शराफत से हो तेरी सिपा इंसो जिन, तू है अमीर जुनूद। सिपाह कहते हैं फ़ौज को, इंस इंसान, अमीर जुनूद लश्कर का सरदार। ऐ फ़न के दावेदार, अगर बतौर इंसान तुझे अपने शर्फ, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी का सही इल्म हो तो जिन और इंसान तेरे इस तरह ताबे होंगे जिस तरह के किसी लश्कर के अमीर के सिपाही उसके हुक्म बरदार होते हैं। मैसेज ये है कि अल्लाह ने तुझको अपना नायब बनाया और मस्जूद मलाइक भी, इसलिए तेरा हर हुनर और हर काम तेरे शायान शान होना चाहिए। सूरह बकरा में है, मैं ज़मीन में इंसान को अपना नायब बनाने वाला हूँ, सजदा करो आदम को। अब सूरह बनी इसराइल में है,
और बेशक हमने औलाद आदम को बुजुर्गी दी। ऐसी बुजुर्गी और फजीलत वाले इंसान को यही बात ज़ेबा है कि वो अपना हुनर और काम भी बुजुर्गी और फजीलत वाला पेश करे। दरिया में मोती ए मौजे बेबाक, साहिल की सौगात खारो खसो खाक। मौजे बेबाक बेखौफ लहर, सौगात कहते हैं तोहफे को, खार कहते हैं कांटा, खस कहते हैं तिनके को, खाक कहते हैं मिट्टी को। इकबाल कह रहे हैं अगर तू बेखौफ लहर की मानिंद है तो समंदर की तह में जाकर मोती हासिल कर, और अगर तू बहादुर नहीं और आराम तलब है तो इन लहरों की मानिंद ज़िंदगी गुजार दे जो साहिल से टकराती रहती हैं और उनके नसीब में कांटों, घास फूस, तिनकों और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। कामयाबी मेहनत और मुशक्क़त से हासिल होती है, आराम तलबी से नहीं। मौजे बेबाकी से दरिया के अंदर पहुंचती है और मोती भी वहीं पैदा हो जाता है, लेकिन तन आसानी पसंद करने वाले साहिल में खारा और खस ही होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के अमल में इंतहाई सख्त कोशी का पैगाम मिलता है। सूरह कहफ में है, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा मैं बाज ना रहूँगा जब तक ना पहुँचूँ जहाँ दो समंदर मिले हैं या कर्नों साला साल चलता जाऊँ। रखता है अब तक मैं खाना शर्क, वो मैं कि जिससे रोशन हो अदराक। मैं कहते हैं शराब को, मैं खाना कहते हैं शराब खाने को, अदराक कहते हैं अकल, समझ, शऊर, इल्म। रस्मी शराब की बुराई और इश्क के हकीकी शराब की जो अच्छाई बयान की है इस शेर में, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इश्क के शराब खाने में अब तक वो शराब मौजूद है जिससे पीने वाले का इल्म, शऊर, अकल और समझ रोशन होती है, और ना कि उन शराबियों की तरह ज़ाया होती है जो आम अंगूरी शराब पीते हैं। मशरिक़ के दीन में अब भी वो गर्मी है जो अमल के लिए सरगर्म कर सकती है। सूरतुल माइदा में है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। गर हुनर में नहीं तामीर खुदी का जौहर, वाए सूरत गरियो शायरियो नाए सुरूद। हुनर कहते हैं फ़न को, तामीर खुदी का पैदा करना, जौहर कहते हैं सलाहियत को, वाए अफसोस, सूरत गरी मुसव्वरी, नाए कहते हैं सास, सुरूद कहते हैं नगमा गाना। इकबाल कह रहे हैं ऐ फ़नकार, अगर तेरे फ़न में खुदी की तामीर नहीं है और खुदी की झलक मौजूद नहीं है तो तेरे ऐसे फ़न पर अफसोस है, चाहे ये फ़न मुसव्वरी का हो, चाहे साज़ व मौसीकी या फिर शेर व अदब का हो। हमारे फ़नून लतीफ़ा और शेर व अदब में भी हमारी नियाबत इलाही वाली शान का मुज़ाहरा होना चाहिए कि छोटे छोटे अमल का भी मुहासबा होगा। कुरान में मौजूद है, तू जो एक ज़र्रा भर भलाई करेगा उसे देखेगा और जो एक ज़र्रा भर बुराई करेगा उसे देखेगा। फ़मन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। आया कहाँ से नाले ने में सुरूर में, असल इसकी नए नवाज का दिल है कि चोबे ने। नाले ने बांसुरी की पुरसोज आवाज़, सुरूर में शराब का नशा। असल कहते हैं असलियत उसकी, ने नवाज कहते हैं बांसुरी बजाने वाला, चोबे ने बांसुरी की लकड़ी। हम बांसुरी बजाने वाले को देखते हैं कि वो एक लकड़ी की एक लंबी सी छेदों वाली बाँस की लकड़ी से पुरसोज नगमे निकालता है। अल्लामा इकबाल पूछते हैं कि ए मुखातिब, क्या तुझे मालूम है कि इस लकड़ी से जो बांसुरी की शक्ल में होती है, जो पुरसोज नगमे निकल कर हम में शराब की सी मस्ती पैदा कर रहे हैं, हमें यह शराब की सी मस्ती कहाँ से आई है?
क्या इसका सबब बांसुरी बजाने वाले का दिल है या बांसुरी की लकड़ी है? सूरह ज़मर में है, कुल हल यस्तवल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। आप फरमा दें, क्या बराबर हैं इल्म वाले और बेइल्म लोग? नसीहत तो वही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं। खींचे न अगर तुझको चमन के खसो खाशाक, गुलशन भी है एक सिर्रे सरा पर्दा अफलाक। चमन कहते हैं बाग को, खसो खाशाक घास फूस और तिनके, गुलशन कहते हैं बाग, सिर कहते हैं भेद को। ऐ नसीम, अगर तू फूलों की सोबत ही में रहे और बाग में जो घास फूस और तिनके या कूड़ा करकट है उसकी तरफ नज़र ना करे तो बाग भी बेशक आसमानों के अंदरूं खाने की तरह ही का एक अंदरूं खाना है। मुराद ये है कि ज़मीन हो या आसमान, यानी कोई हालत हो, आदमी अगर अच्छाई भलाई और नेकी की तरफ रुजू रखे और बुराई और ख़राबी से बचे तो वो जहाँ भी हो, जिस माहौल में भी हो, वो सही है। इंसान ख्वाह खसो खाशाक में रहे, ख्वाह किसी ऐश के मुकाम पर, लेकिन वो अपने मनसब को फरामोश ना करे कि वो किस लिए पैदा किया गया है। सूरह ज़ुर्रियात की आयतें देखिए।